ओम साईं राम। जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। कैसे हो आप सब लोग? बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम साईं बाबा का पावन महाग्रंथ श्री साईं सचित्र का महापारायण का अध्याय नंबर 9 करेंगे। अध्याय शुरू करने से उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, बाबा के पारायण से जुड़े रहें। तो चलिए बाबा का अध्याय नंबर 9 शुरू करते हैं। श्री साईं बाबा का शिरडी में पुनरागमन, बाबा को श्री साईं का संबोधन, बाबा का अन्य संतों से संपर्क। श्री साईं बाबा का शिरडी में पुनरागमन। चांद पाटिल धनाढ्य मुस्लिम थे। वे जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट के धूप गांव में रहा करते थे। एक बार जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तब मार्ग में उनकी घोड़ी कहीं गुम हो गई। वे 2 महीने तक घोड़ी को खोजते रहे लेकिन घोड़ी कहीं नहीं मिली। आखिर वे हताश होकर जीन को पीठ पर लटकाकर औरंगाबाद लौट पड़े। वे लगभग 14 मील तक चल चुके तब उनकी दृष्टि आम के वृक्ष के नीचे बैठे एक फ़कीर पर पड़ी। वह फ़कीर चिलम तैयार कर रहा था। उसके सिर पर टोपी थी, शरीर पर कफनी और पास की एक सटका रखा था। चांद पाटिल जब उस फ़कीर को देख रहे थे तब फ़कीर ने संकेत करके उन्हें अपने पास बुलाया। चांद पाटिल फ़कीर के पास गए तो जीन को पीठ पर लटके देख फ़कीर ने उनसे पूछा, यह जीन कैसे लटका रखी है? तब चांद पाटिल ने हताश भरे स्वर में कहा, क्या बताऊं, 2 महीने पूर्व जब मैं औरंगाबाद जा रहा था तब मार्ग में मेरी घोड़ी कहीं गुम हो गई है। बहुत खोजा लेकिन कहीं भी नहीं मिली। यह जीन उसी की ही है। फ़कीर ने पाटिल के प्रति सहानुभूति पूर्वक कहा, जरा नाले के आसपास भी ढूंढ कर देख लो, हो सकता है यहीं कहीं चल रही हो। चांद पाटिल ने नाले के आसपास देखा तो एक स्थान पर अपनी घोड़ी को चरते देख उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि यह कोई सामान्य फ़कीर नहीं है, कोई पहुंचा हुआ फ़कीर है। घोड़ी को साथ लेकर जब पाटिल फ़कीर के पास पहुँचे तब तक फ़कीर ने चिलम भरकर तैयार कर ली थी। चिलम तो तैयार थी लेकिन चिलम सुलगाने के लिए अग्नि व चिलम पर लपेटने के लिए साफ़ी को गीला करने के लिए जल की आवश्यकता थी। ये दोनों ही चीज़ें पाटिल को कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी पाटिल ने देखा कि फ़कीर ने चिमटा ज़मीन में घुसेड़ा और ऊपर खींचा तो चिमटे में अंगारा था जो धधक रहा था। फ़कीर ने वह अंगारा चिलम पर रखा, फिर सटके से ज़मीन पर जोरदार प्रहार किया तो उस स्थान से जल का फव्वारा फूट पड़ा। फ़कीर ने साफ़ी को गीली करके चिलम पर लपेट लिया। इस तरह फ़कीर ने पहले स्वयं चिलम पी और फिर पाटिल की ओर बढ़ा दी। यह सब चमत्कार देख चांद पाटिल को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फ़कीर के चमत्कारों से प्रभावित होकर पाटिल ने अगले दिन फ़कीर को
अपने साथ घर ले जाने का आग्रह किया। फ़कीर ने चांद पाटिल के आग्रह को ठुकराया नहीं, बल्कि वह पाटिल के साथ उसके घर गया और कुछ समय तक वहाँ ही रहा। पाटिल के घर उनके साले के लड़के का विवाह होने वाला था। बारात शिरडी जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी जाने का बंदोबस्त करने लगे। वह फ़कीर भी बारात में गया। विवाह संपन्न हो गया और बारात सकुशल धूप गाँव आ गई। लेकिन वह फ़कीर शिरडी में ही रुक गया और फिर जीवन भर वहीं ही रहा। बाबा को श्री साई का संबोधन। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात शिरडी पहुंची तो बारात का भव्य स्वागत किया गया। बारात खंडोबा मंदिर के निकट महालसापति के खेत में एक पेड़ के नीचे ठहराई गई थी। बैलगाड़ियाँ खोलकर बैलों को खंडोबा मंदिर के सामने ही खड़ा कर दिया गया। फिर बाराती एक एक करके गाड़ियों से नीचे उतरे। लेकिन जब वह तरुण फ़कीर उतरा तो महालसापति ने आओ साईं के संबोधन से फ़कीर का स्वागत किया। फिर वहाँ उपस्थित अन्य लोगों ने भी तरुण फ़कीर को साईं कहकर ही सम्मानित किया। इसके बाद से तरुण फ़कीर श्री साईं के नाम से प्रसिद्ध हो गया और फिर संवर्त उसे श्री साईं बाबा का नाम से प्रसिद्धि मिली। बाबा का अन्य संतों से संपर्क। शिरडी में श्री साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। श्री साईं बाबा के रहने से पूर्व उस मस्जिद में देवीदास नामक एक संत अनेक वर्षों से रह रहे थे। बाबा उन्हें बहुत चाहते थे। बाबा उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में रहते तो कभी चावड़ी मंदिर में रहते थे। कुछ समय व्यतीत हुआ था कि एक अन्य संत जानकी दास भी शिरडी में आ पहुँचे। श्री साईं बाबा का अधिकतर समय जानकी दास से वार्तालाप में व्यतीत होता था। यदाकदा जानकी दास भी बाबा के पास चले आया करते थे और काफ़ी समय तक बातचीत करते रहते थे। इसी तरह पुण्यतांबे के पारिवारिक वैश्य संत गंगागीर भी अक्सर श्री साईं बाबा के पास आते रहते थे। जब गंगागीर ने पहली बार श्री साईं बाबा को बगीचे में पानी देते देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। संत गंगागीर स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अनमोल हीरा है। शिरडी वासियों, जिन्हें तुम इतना श्रम करते मेहनत करते देख रहे हो, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। यह पहुँचे हुए संत हैं। शिरडी की धरती को सौभाग्यवश ही ऐसा रत्न मिला है। कुछ शिरडी वासियों के साथ शिरडी में पधारे अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ ने भी ऐसा ही कहा था कि हालांकि बाहरी दृष्टि से ये सामान्य आदमी नज़र आते हैं, लेकिन ये सामान्य आदमी नहीं है। इसकी अनुभूति शिरडी वासियों को भविष्य में होगी। बाद में आनंदनाथ येवला मठ लौट गए। यह तब की बात है जब शिरडी साधारण सा गांव था और श्री साईं बाबा की आयु कम ही थी। ओम साईं नमो नमः। जो भी भक्त सच्चे भाव से, श्रद्धा सबूरी से, दिल से अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ति के लिए बाबा का साहित्य चित्र का पारायण करता है, पाठ सुनता है, पढ़ता है, बाबा उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करे। अध्याय नंबर 9 संपन्न हुआ। ओम साई राम। सदा ही जपते रहिए ओम साई राम। श्री साई शरणम। शुभम भवन्तु।